किसी चीज़ को या किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। ये एक ऐसा एहसास है ना, जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। तो चलिए आज इसी दर्द की जड़ को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कोई भी नुकसान, कोई भी लॉस हमें इतनी गहरी तकलीफ क्यों देता है। ये सवाल हम सबसे जुड़ा हुआ है ना। चाहे कोई छोटी मोटी चीज खो जाए या फिर जिंदगी का कोई बहुत बड़ा हिस्सा, दर्द तो हमेशा गहरा ही होता है। पर ऐसा होता क्यों है? हो सकता है वो कोई इंसान हो जिसे हम बहुत ज्यादा चाहते थे, या शायद कोई नौकरी जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया था, या फिर कोई पद, कोई हैसियत जिसे हमने अपनी पहचान का हिस्सा ही मान लिया था। इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं, सिर्फ एक शब्द में छिपा है, आसक्ति, मतलब अटैचमेंट। हम चीज़ों से, लोगों से, अपनी हैसियत से इतना इतना गहरा जुड़ जाते हैं कि जब वो बदलते हैं या चले जाते हैं तो हमें दर्द होता है। सच तो ये है कि यही जुड़ाव, यही आसक्ति हमारे दुख की असली जड़ है। लेकिन सुनिए, ये कोई नया ख्याल नहीं है। हजारों साल पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दुख के इसी पूरे चक्र को, इस चेन को बहुत ही गहराई से समझाया था। ये जो श्लोक है, ये असल में एक तरह की चेन रिएक्शन के बारे में बताता है कि कैसे एक छोटा सा ख्याल भी धीरे धीरे बड़े दुख और यहाँ तक कि विनाश की वजह बन सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को ना एक एक करके समझते हैं। तो श्री कृष्ण के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया एक क्रम में, एक सीक्वेंस में होती है। पहला कदम, हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं। फिर बार बार सोचने से क्या होता है, हम उससे जुड़ जाते हैं, मतलब आसक्ति पैदा हो जाती है। तीसरा कदम, उस आसक्ति से उसे पाने की एक बहुत तेज इच्छा जन्म लेती है, एक डिजायर। और आखिर में जब वो इच्छा किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती तो जन्म होता है क्रोध का। और क्रोध, जैसा हम सब जानते हैं, आगे चलकर सिर्फ विनाश का कारण बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जिस भी चीज को जितनी कसकर, जितनी मजबूती से पकड़ते हैं, उसके बदलने या दूर जाने पर हमें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। बिल्कुल रेत की तरह, जिसे मुट्ठी में जितना कसेंगे वो उतनी ही तेजी से फिसलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग प्रेम और आसक्ति को, मतलब लव और अटैचमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि सच तो यह है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। आसक्ति या अटैचमेंट वो हालत है जब हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल, आप कह सकते हैं, किसी और के हाथ में चला जाता है। जब हमें ये लगने लगता है कि किसी खास इंसान या किसी चीज के बिना हम खुश रह ही नहीं सकते। इस अंतर को ना ऐसे समझिए, जहाँ स्वस्थ प्रेम का मतलब है बिना किसी कंट्रोल के परवाह करना, या आपको आज़ादी देता है, बढ़ने का मौका देता है। वहीं दूसरी तरफ आसक्ति का मतलब है शांति के बिना कंट्रोल करने की कोशिश। ये सिर्फ निर्भरता और डर पैदा करती है। तो ठीक है, अगर आसक्ति ही समस्या है तो इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान है अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट। और इसका मतलब जिंदगी से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से जीना है। अनासक्ति का असली मतलब है जीवन को पूरी तरह से जीना, चीजों का आनंद लेना, लोगों की सराहना करना, अपने काम में कड़ी मेहनत करना। बस अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद इन बाहरी चीजों के इर्द गिर्द नहीं बनाना है। और हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, अनासक्ति का मतलब पत्थर दिल हो जाना या अपनी भावनाओं को खत्म कर देना नहीं है। ये बेपरवाही बिल्कुल नहीं है। ये असल में भावनात्मक स्वतंत्रता है, मतलब इमोशनल फ्रीडम। ये अपनी खुशी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने जैसा है। ये बाहरी हालात को ये इजाजत न देना है कि वो हमारी अंदर की शांति को भंग कर सकें। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए इसे एक आखिरी और बहुत ही सरल विचार में समझते हैं। बहुत सिंपल है। आसक्ति डर पैदा करती है, हर पल खोने का डर, जबकि अनासक्ति शक्ति पैदा करती है, किसी भी हालात का सामना करने की अंदरूनी शक्ति। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। और अब आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां ये भावनात्मक आज़ादी, ये इमोशनल फ्रीडम और ज़्यादा शक्ति पैदा कर सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।